अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड सीक्रेट्स और टेस्टी फूड सीक्रेट्स में आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में निहारी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। ये देख लें, ये दिखने में जितनी अच्छी है खाने में तो लाजवाब है। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। अब मैं इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने स्लाइसिस में काट लिए थे, ये शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसको हमने इतना करना है कि इनका लाइट पिंक कलर आ जाए या फिर ये हल्के से सॉफ़्ट हो जाएं। जब ये इस कंडीशन में आ जाएंगे ना, तो इसमें फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। ये शामिल कर दिया है। इसको बस हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देख लें, बस हम हल्का सा मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ बीफ। निहारी हमेशा बीफ की बनती है। तो ये मैंने तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है, जिसमें से 3 पाव गोश्त है और 1 पाव की मैंने नली डलवाई थी। निहारी में नली का इस्तेमाल ज़रूर होता है क्योंकि उसी से टेस्ट इसका बढ़ता है। ये देख लें, ये 1 नली मैंने डलवाई थी, उसके मैंने 2 पीस करवा लिए थे। अब हम गोश्त को इतनी अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे, ये इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट इसे भूना है। 10 से 12 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद भी हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, भूनने के बाद मैंने ना इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि बीफ को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें कढ़ाई में तकरीबन 4 घंटे लगने थे। तो इसलिए मैंने कुकर में ट्रांसफ़र करके उसे सीटी पर रख दिया है। मैं तकरीबन 35 मिनट की इसे सीटी दिलवाऊँगी। जब तक गोश्त गल रहा है, हम यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला लेते हैं। जो निहारी का असल मसाला होता है ना, हम वो ख़ुद घर में तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी, काली इलायची है मेरे पास, लौंग, ज़ीरा और ये जायफल, जवत्री, तेज़पत्ता, सूखा धनिया, और अच्छा ये मेरे पास फिलफिल है, तो पिपली भी कहते हैं इसे। ये 2 अदद ये शामिल कर देंगे। असल जो निहारी का टेस्ट आएगा ना, वो इन्हीं मसालों से आएगा। तो आपने इनमें से कोई भी मसाला स्किप नहीं करना। इसे बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसे फिर मैं पीस लूँगी। मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। ये देख लें, ये मैंने यहाँ पर मसाला पीस लिया है। अच्छा, इसके यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैं आपको इसमें वीडियो में दिखाना भूल गई सूंठ। तो सूंठ हम इसमें थोड़ी सी शामिल करेंगे, तकरीबन ½ इंच का टुकड़ा। अच्छा जी, गोश्त गल गया है, उसको मैंने दोबारा कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देख लें, बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल गया है। वैसे तो जो बीफ है तकरीबन वो 20 मिनट लेता है गलने में, 18 से 20 मिनट, लेकिन मैंने इसको 35 मिनट की सीटी इसलिए दिलवाई है कि हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गला हुआ चाहिए था। अच्छा, अब इसमें मैंने ना जो मसाला मैंने पीसा था अभी, वो शामिल कर दिया है। मसाला शामिल करने के बाद 1 मिनट तक हम इसे इसी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें मैं शामिल कर देती हूँ क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा है और निहारी में पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैं फिर यहाँ पर पानी शामिल कर देती हूँ। जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उतना मैं पानी शामिल कर देती हूँ। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये नली में से जो उसकी मिल्क निकली है, ये वो है, और इसी से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अच्छा जी, जब इसको बॉयल आ गया तो उसमें फिर मैंने, ये मेरे पास आटा है गंदम का आटा, ये मैंने 10 टेबल स्पून लिया है। उसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम निहारी में डाल देंगे और इसको हमने इतना पकाना है कि ये हल्का सा गाढ़ा सा एक बैटर बन जाए। इसकी जब ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी ना, अभी हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे। हमने इसको ढककर पकाना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम उस वक्त पकाएंगे जब इसके ऊपर से ये झाग ख़त्म हो जाएगी। जब हम आटा डालते हैं तो फिर झाग बनती है निहारी के ऊपर,
तो वो झाग जब ख़त्म हो जाएगी फिर हम ढककर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ये देख लें, अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी झाग ख़त्म हो रही है। यहाँ पर कम्प्लीटली देख लें झाग ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसे ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। पकाने के बाद ये देख लें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। तो ये देख लें गोश्त खुद ब खुद टूट रहा है। तो इसको मैंने अब डिश आउट कर लिया है। और अच्छा, मैंने ना जब इसको मैं फ्राई कर रही थी तो पानी डालने से पहले मैंने इसका हाफ़ ऑयल निकाल लिया था। जिस ऑयल में हम भून रहे थे ना मसाला, तो वो हाफ़ ऑयल मैंने निकाल लिया था। तो वही वाला ऑयल जो है वो हम इसके ऊपर इस तरह से अब शामिल कर देंगे। इससे एक तो लुक बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें कटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें, कटी हुई अदरक और नींबू ये सब शामिल कर देंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।